आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीएससी स्टडी हब पर। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के कंप्लीट यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, मेरी पहले 2 मिनट बात सुन लीजिए आप। मैं आपको बता दूं ताकि कि आपके सिलेबस में कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यू की सीरीज़ पर बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे भाई, तो ये आपका एनईपी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है, जिसमें आपकी पहली यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हो, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हो और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये यूनिट, कार्बोहाइड्रेट से बहुत शानदार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। दूसरी है आपकी एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन। यहाँ से आपकी बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंजाइम से रिलेटेड, कोफैक्टर के रिलेटेड और आपके आइसोजाइम के रिलेटेड आपके इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ आपकी मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन जो होती है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फिर आती है आपकी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसमें आप इन दोनों के बारे में पढ़ोगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपकी साइकिल है, मतलब कि ग्लाइकोलिसिस हो गई, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गई, ये आपकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिपिड्स के बारे में भी जनरल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी आती है नेक्स्ट, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो जनरल आपको प्रोटीन के बारे में और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर आपके विटामिन भी आते हैं। विटामिन से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन, है ना। कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, डिसीज़ होती है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर अब बहुत सरल यूनिट आ जाती है, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। बहुत सरल, फ्री के मार्क्स हैं, मतलब आपने ये बचपन से पढ़ते आए हैं, तो बहुत ही सरल है। यहाँ पर आपको रेस्पायरेशन और डाइजेशन की प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल होते हैं। इसमें आपका पूछा हो जाएगा कि कौन से ग्लैंड्स में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, या फिर कौन से आपके स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है आपका सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। यहाँ भी आपकी सरल है बिल्कुल। आपको क्या पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, ब्लड के फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, हीमोस्टेटिस के बारे में पढ़ना है, ब्लड क्लॉटिंग कैसी होती है, हार्ट के बारे में पढ़ना है, या बहुत सरल होता है। फिर आती है आपकी यूनिट नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइनोलॉजी। इसमें आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पाइनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियास के बारे में पढ़ते हो। ये आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 8, दैट इज़ मस्कुलर सिस्टम। तो ये आपका ओवरऑल पूरा आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं अपनी एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो वीडियो को आपको क्या है, एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपकी कंप्लीट 8 यूनिट की पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कराने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, ये देखिए साथियों, यहाँ पर हमारी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। मैं आपको बता दूँ, आपको ये पीडीएफ बिल्कुल बिल्कुल फ्री में मिलेगी। केवल आपको पता है क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर 500 सब्सक्राइबर कराना है। 500 सब्सक्राइबर आपके जैसे ही होते हैं, उसी दिन आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आप इसको ले सकते हैं। अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आप इजीली 500 सब्सक्राइबर करा सकते हो। और मैं ये गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़वा दीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर जो हो सकें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विच बॉन्ड कनेक्ट मोनोसेक्राइड इन अ डाइसेक्राइड। अब आपको पता होगा कि डाइसेक्राइड एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें आपकी 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट से एक डाइसेक्राइड बनता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब डाइसेक्राइड बनता है तो ये दोनों मोनोसेक्राइड कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये दोनों अटैच होते हैं। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आपका
सुक्रोज आता है। याद रखिएगा ये ऐसा एक डाइसैक्राइड है जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल। एनिमल्स में स्टोरेज पॉलीसेक्राइड क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि ग्लाइकोजन जो है आपका एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड जैसा वर्क करता है हमारे एनिमल्स में। सेल्यूलोज आपका कहाँ होगा बताइए प्यारे भाइयों, कमेंट में बता दीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलीसेक्राइड फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल। ऐसा कौन सा पॉलीसेक्राइड है जो कि प्लांट सेल का मेजर कंपोनेंट होता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपका आंसर होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से आपकी प्लांट सेल वॉल जो है बनी होती है। याद रखिएगा प्यारे भाइयों, ठीक है। मैं जल्दी इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरी यूनिट को जो है कवर करना है, आपका भी समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की बेसिक यूनिट होती है ग्लूकोज, ठीक है। सबसे बेसिक यूनिट आपकी क्या है, सेल्यूलोज की आपकी ग्लूकोज है, ओके। फिर है आपका ग्लाइकोप्रोटीन आर कंपोस्ट ऑफ। अब आपको पता है क्या करना है, ग्लाइको शब्द जहाँ जोड़े तो आपको रिलेट करना है कार्बोहाइड्रेट से, और पीछे का शब्द आपको वही रिलेट करा देगा। यानी कि ऐसे प्रोटीन जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिले होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें शुगर कौन सी हो जाएगी, राइबोज हो जाएगी, ठीक है। और अगर बात करें डीएनए में कौन सी होती है, तो डीएनए में होती है डीऑक्सी राइबोज। याद रखिएगा प्यारे भाइयों, ठीक है। आपसे यही निवेदन है जल्द से जल्द चैनल को। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 8 क्वेश्चन जो है कवर हो चुके हैं। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं विच डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो आपको याद रखना है गैलेक्टोज में कौन सा शब्द होता है, लैक्टोज शब्द होता है। तो लैक्टोज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर है आपका काइटिन इज अ पॉलीसेक्राइड फाउंड इन। तो काइटिन किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं लिपिड्स के रिगार्डिंग, सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड फैटी एसिड के रिगार्डिंग। तो बहुत शानदार आपकी ये वीडियो होने वाली है, तो ध्यान से आपको सुनते जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेचूरेटेड फैटी एसिड। इनमें से कौन सा सेचूरेटेड फैटी एसिड है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका पामेटिक एसिड जो है एक सेचूरेटेड फैटी एसिड होता है, रेस्ट आपको पता है अनसेचूरेटेड हो जाएंगे। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हैव। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के पास क्या होता है, 1 और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम्स के बीच में उनके पास क्या होते हैं, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं। एक कार्बन की चेन की बात की जा रही है। द मेन फंक्शन ऑफ ट्राईएसिग्लिसरॉल इन द बॉडी इज टू। ट्राईएसिग्लिसरॉल का क्या फंक्शन होता है बॉडी में, तो ट्राईएसिग्लिसरॉल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एनर्जी को, एज अ एनर्जी स्टोरेज में ये मदद करते हैं। फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ। फॉस्फोलिपिड क्या किनके मेजर कंपोनेंट हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा होगा, यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपने पढ़े थे फॉस्फोलिपिड के बारे में। वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने जब पढ़ा था तो उसमें ये क्वेश्चन पहले से था, आपने ध्यान दिया हो अगर तो। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइकोलिपिड। इनमें से ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है, तो आपका क्या है, सेरब्रोसाइड आपका एक ग्लाइकोलिपिड का एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फास्फोलिपिड इंक्लूड। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एक फास्फोलिपिड का, तो आपके एक फास्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल होता है, 2 फैटी एसिड होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होता है। याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलेस्ट्रॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो कोलेस्ट्रॉल आपका एक स्टेरॉयड होता है, क्या होता है, एक स्टेरॉयड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज एम्फीफिथिक, बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो आपको मैंने बताया था कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता था, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता था और हाइड्रोलिपिक पार्ट होता था, ठीक है। हेड होता था और एक क्या होता था, ये आपका टेल पोर्शन होता था, ठीक है।
तो यही होता है हमारे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट। विच लिपिड इज अ प्रीकर्सर फॉर स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड क्या होता था हमारा, कोलेस्ट्रॉल होता। अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। एसेंशियल फैटी एसिड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट बिकॉज हमारी बॉडी देखो इसेंशियल फैटी एसिड को सिंथेसाइज नहीं करती है, इसलिए हम वो बाहर से यानी कि खाने के फॉर्म में उनको हम अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी एसेंशियल फैटी एसिड को नहीं बनाती है, जभी तो उसका नाम एसेंशियल पड़ा है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अमीनो एसिड्स पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनते रहना है। ड्यूरेशन की चिंता नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे कंप्लीट जूलॉजी। पहला आपके सामने क्वेश्चन है अमीनो एसिड के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है विच फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। सभी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो जैसा कि आपको नेम ही सजेस्ट कर रहा है, अमीनो एसिड में आपका अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्लाइसिन आपका सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द डाइट। तो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम डाइट से ऑब्टेन करते हैं, ये हमारे बॉडी में नहीं पाए जाएंगे, इनको हम डाइट के द्वारा इनको पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कंटेन आ सल्फर एटम। तो हमारा मिथियोनीन में क्या होता है, सल्फर एटम होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड। उस बॉन्ड का आपको नाम बताना है जो कि अमीनो एसिड के में बनता है, कब, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो वो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रिफर्स टू इज। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फॉर्म में हमारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं, वही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट आपकी किन के एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टर्शरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जाम्प्लीफाइज विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, जो कि मल्टीपल पॉलीन्यूक्लियाइड चेन से बनता है, तो इसमें क्या होगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा। क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड इज नोन फॉर डिसरप्टिंग अल्फा हेलिक्स ड्यू टू इज रिजिड रिंग स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जिसमें रिजिड रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसकी वजह से अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, डिसरप्शन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रोलीन। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोटीन फंक्शन इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय इट्स। तो प्रोटीन का फंक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके 3 डायमेंशनल शेप से। कैसे शेप में होता है वो, 3 डायमेंशनल शेप में होता है। फिर आपका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डीनेचुरेशन पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अफेक्ट इट। तो डीनेचुरेशन जब हम प्रोटीन का करते हैं तो उसके सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर पर अफेक्ट पड़ता है। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन का आपका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोटीन दैट हैव कोवैलेंटली अटैच्ड।
तो ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन अटैच होते हैं आपकी कार्बोहाइड्रेट की चेन से, मैंने आपको पहले भी बताया है। द यूनिक फीचर ऑफ फाइब्रस प्रोटीन कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन इज देयर। आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा कि प्रोटीन के टाइप क्या है आपके, फाइब्रस हो गया और ग्लोबुलर आपका टाइप होता है। तो फाइब्रस के पास क्या यूनिक फीचर होता है, तो उसके पास क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल रोल प्रोवाइड करता है हमारा फाइब्रस प्रोटीन। फिर है आपका विच अमीनो एसिड साइड चेन कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो कि आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबल बना सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट Pl ऑफ एन अमीनो एसिड इज द pH एट विच इट। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है हमारा, जब हमारा नेट चार्ज कितना हो, 0 हो, यानी कि नो नेट चार्ज हो, जब हमारा क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज एरोमेटिक। तो हमारा फेनिल एलालीन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो आपके ये एक 20 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 19 नहीं था। द प्रोसेस बाय विच अ प्रोटीन लॉस्ट इट्स नेटिव कन्फर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड। तो मैंने बताया था आपको पहले, डीनेचुरेशन ये प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कि प्रोटीन अपना ओरिजिनल फॉर्म छोड़ देता है लेकिन अपने पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता नहीं है, बिना तोड़े वो क्या करता है, अपने नेटिव फॉर्म को छोड़ देता है। अब हम बात करते हैं एंजाइम एक्शन एंड रेगुलेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, एंजाइम आर प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ। तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि ऑल एंजाइम आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। तो इस लाइन को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए साहब, अब आपको पता होगा कि एंजाइम शब्द की आपको डिस्कवर किसने दिया था, मतलब कि एंजाइम शब्द किसने दिया था, कौन से ऐसे हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम शब्द दिया था। तो आपको याद रखना है, कोहने एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एंजाइम शब्द का नामकरण किया था। द एंजाइम लैक्टेज एक्ट ऑन। तो लैक्टेज से आपको याद रखना है, लैक्टोज बहुत ज़्यादा सरल है। द एंजाइम क्लास दैट कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी में आपको आंसर मिलेगा। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, तो आपको यहाँ पर आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड। तो ऐसे एंजाइम जो कि फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफ़र को कैटलाइज कर दें, ठीक है, रिएक्शन रेट बढ़ा दें, तो वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसफरेज कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा एंजाइम हुआ, ट्रांसफरेजेस। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम क्लास फॉर्म न्यू बॉन्ड यूजिंग एटीपी। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी से। तो आपका क्या होता है, लाइगेज वो एंजाइम होता है। फिर आपके कुछ क्वेश्चन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम पर भी आएंगे। तो कोफैक्टर क्या कहलाता है आपका, कोफैक्टर एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो कि एंजाइम को मदद करता है। ठीक है, एंजाइम के फंक्शन में मदद करता है। कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ, कोएंजाइम क्या होता है, तो आपके 4 ऑप्शन है, तो कोएंजाइम को हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही नाम है इन दोनों के। आपका नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, द मेटल आयन Zn2+ इन द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको पता है कि हमारा जब जो कोफैक्टर बनता है तो हमारे किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें इनऑर्गेनिक कोफैक्टर ये होता है। आपके मेटल आयन जो भी आते हैं आपके इनऑर्गेनिक कोफैक्टर में आते हैं, आपके प्रोस्थेटिक ग्रुप से भी मिलके बना होता है। आपको जनरल फॉर्मूला इसका पता होगा। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAD+ NFAD एक्ट एज। तो ये क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं। कैसे एक्ट करते हैं, कोएंजाइम के रूप में एक्ट करते हैं।
द एंजाइम विथआउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड, ऐसा एंजाइम जिसमें की कोफैक्टर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और हमारा होलो एंजाइम क्या होता है, जिसमें कि कोफैक्टर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका 11th क्वेश्चन है एंजाइम वर्क बाय, एंजाइम कैसे काम करता है। आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, क्या करता है वो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे कि रिएक्शन रेट जो है आपकी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रीजन ऑफ एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड इज कॉल्ड, ऐसा रीजन जहां पर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे भाई, एक्टिव साइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लॉक एंड द की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वॉज प्रपोज्ड बाई, देखो आपके मॉडल्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको ज़रूर से पढ़ के जाना। मैं तो आपके करा ही रहा हूँ, बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कितने सब्सक्राइबर कराने हैं, 500 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करा देना है। तो लॉक एंड की मॉडल आपका किसने दिया था, फिशन ने दिया था। किसने दिया था, फिशन ने दिया था। अब एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम कैसे होते हैं, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि एंजाइम अगर वही सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करेगा जिसका वो एंजाइम है। ठीक है, लैक्टेज एंजाइम जो है वो आपका लैक्टोज पर ही रिएक्शन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि स्पेसिफिक होते हैं वो। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम इट इज कॉल्ड, जब हमारा एक सबस्ट्रेट एक कन्फॉर्मेशनल चेंज करता है एक एंजाइम में, तो वो कौन से मॉडल ने बताया था, तो आपका इंड्यूस्ड फिट मॉडल ने ये चीज़ बताई थी। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है, तो आपका टेम्परेचर करता है, आपका पीएच करता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करता है, आपका लाइट जो है अफेक्ट नहीं करता है। एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर अंटिल इट रीचेज अ पॉइंट वेयर एंजाइम, एंजाइम एक्टिविटी कब तक बढ़ती है, जब तक कि वो डीनेचुरेशन की स्टेज पर ना पहुंच जाए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम शोज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी बताता है, तो आपका यूरेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपका एब्सोल्यूट स्पेसिफिटी सॉरी बार बार ज़बान फिसल रही है, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब छोड़िए यार वो बार बार। तो यूरेज आपका एंजाइम होता है, और हाँ सबसे पहला डिस्कवर्ड आपका एंजाइम कौन सा है, यूरेज ही आपका पहला डिस्कवर एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एंजाइम दैट एक्ट ओनली ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन इज शोइंग, ऐसा एंजाइम जो केवल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही रिएक्ट करे और वही रिएक्शन को शो करता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ठीक है, इस बार मैंने सही बोल दिया। फिर है आपका एंजाइम इनहिबिटर दैट बाइंड टू द एक्टिव साइट, ऐसे एंजाइम जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपकी कॉम्पिटिटिव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन आपके आइसोजाइम पे भी मैं करा देता हूँ, जैसे कि आइसोजाइम क्या होते हैं, होते तो एंजाइम ही है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ होते हैं, और वो कैटलाइज भी सेम रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इन ह्यूमंस, तो हमारे ह्यूमंस में क्या पाया जाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस LDH जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे ह्यूमंस में पाया जाता है। आइसोजाइम्स डिफर इन, आइसोजाइम किन में डिफर होते हैं, हमारे अमीनो एसिड की सीक्वेंस में और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी आपका इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जब एंजाइम एक्शन यानी कि एंजाइम वर्क करता है तो उसमें से कौन सा पहला स्टेप होता है, तो आपका पहला स्टेप होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये आपको एक रिएक्शन में देखने को मिलता है। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड एट दी, ये कहाँ बनता है, एक्टिव साइट पे बनता है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बाई, ये क्या करते हैं, लोअर करते हैं हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे क्या होता है कैटलाइज होता है वो रिएक्शन।
अब आज की इस यूनिट में वीडियो में हमने 2 यूनिट को कवर कर लिया है एंजाइम वाली तक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसके आगे वाली यूनिट को कवर करने वाले हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये देखिए इतने क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराएगा यूनिट वाइज, ठीक है ना। यूनिट वाइज हमने ये इतने क्वेश्चन किए हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, पूरी मॉडल उठाया, उसकी फ़ोटो खींची और आप तक जो है कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। आपको पूरी यूनिट वाइज इतने क्वेश्चन कोई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।